हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज्ड रिंग। चार्ज्ड रिंग मतलब एक पतली सी रिंग ली और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फैला दिया, प्लस क्यू चार्ज उसको दे दिया। मान लेते हैं उस रिंग की रेडियस आर है, उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज दे दिया। तो हर एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे मैं इस चार्ज की बात करूं तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हर डायरेक्शन में गोइंग अवे होगा या नहीं होगा। ओके, सेंटर की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। ऐसे ही इस वाले पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह इससे डायरेक्टेड अवे होगा। इस वाले पॉजिटिव की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह डायरेक्टेड अवे होगा। और लास्ट इसके लिए भी ड्रॉ कर देता हूं। ओके, तो इन सब पॉजिटिव चार्जेस का अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पर अगर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आप देख पाओगे कि सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। इस वाले का इसके अपोजिट है, इस वाले चार्ज का इसके अपोजिट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिंग की वजह से, एक चार्ज रिंग की वजह से उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। ओके, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। अरे ये क्या हो गया, अरे कोई बात नहीं, कभी कभी बग्स आ जाते मेरी ऐप में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। ठीक है, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज उसको मूव कर पाएंगे क्या। सब उसको अवे धक्का दे रहे हैं तो वो जाएगा कहां बेचारा। हर कोई उसे सेंटर की तरफ ही धक्का दे रहा है तो वहीं रुका रहेगा। तो अगर सेंटर पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं तो बेचारा रेस्ट पे रहेगा। इसका मतलब सेंटर पर फोर्स पर यूनिट चार्ज कितना है, 0। तो एक चार्ज रिंग, ऑफ कोर्स एक चीज बता दूं कि ये चार्ज रिंग हमने कैसी चार्ज की है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। मतलब हर जगह चार्ज पर यूनिट लेंथ इक्वल है, सब जगह यूनिफॉर्मली चार्ज किया है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग कितना हो गया, 0। अब ये तो इजी है। लेट्स टॉक अबाउट कि सेम चार्ज रिंग को हम 3D में देखते हैं। ओके, 3D में देखते हैं तो 3D में अगर हम इसके एक्सिस पर बात करें, एक्सिस पर एक पॉइंट लें, तो एक्सिस पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। इनफैक्ट एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड का अलोंग द एक्सिस वाला कंपोनेंट बच जाएगा। बच जाएगा या नहीं, आप देखो, मैं आपको 3D में थोड़ा घुमा फिरा के दिखाता हूं। ये देखो, एक्सिस पर जब आओगे तो सभी चार्ज पार्टिकल्स का एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, पॉइंटेड अवे फ्रॉम चार्ज पार्टिकल। और जब पॉइंटेड अवे, सबके कौन से कंपोनेंट बच जाएंगे, अलोंग द एक्सिस वाले। ठीक है, मैं आपको अलग अलग डायरेक्शन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं 3D में जितना रोटेट हो पा रहा है मेरे से। तो पाओगे कि एक्सिस पर सब पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। ओके, तो एक्सिस पर हम क्या करेंगे, एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। और पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद में उसका डेरिवेशन दिखाऊंगा, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जिनको याद रखनी है उनके लिए वैल्यू इज, क्या वैल्यू है मुझे तो खुद ही नहीं याद रहते, ज्यादातर फॉर्मूले में डिराइव ही करता रहता हूं इस चक्कर में, और इसी चक्कर में मेरा फिजिक्स भी स्ट्रांग हो गया था एज अ स्टूडेंट। के क्यू एक्स बाई जेड क्यू, मैंने बड़ा इजी सा फॉर्मूला याद कर रखा है। टफ तो मुझे वैसे ही याद नहीं होते थे, इसीलिए हमेशा मैं कुछ ना कुछ ढूंढता रहता था तरीका याद रखने का। ये एक्स है और इसकी रेडियस जो है, ये इसकी रेडियस है आर। तो फिर मैंने फॉर्मूले में z क्या लिखा है, z डिस्टेंस है पेरीमीटर की इस पॉइंट से, यानी बेस x परपेंडिकुलर r। तो z जो है वो z है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बुक में जब आप देखोगे तो आपको फॉर्मूला ये थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। बुक में यही फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो, एक तो मुझे वैसे फॉर्मूले याद नहीं रहते थे, ऊपर से इतना कॉम्प्लिकेटेड, तो मैंने इसका थोड़ा इजी वर्जन याद कर लिया था, मेरे सर ने मुझे बताया था, मैं तुम्हें बता रहा हूं।
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सेंटर ये हो गया। अगर एक्सिस के फॉर्मूले में एक्स को 0 पुट करोगे तो भी आंसर 0 ही आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज बता दी। ओके ओके ओके, वेरी गुड। एक चीज मुझे और बतानी है, पहले आप इसका फट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये सब कुछ हटा दूंगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? कैन आई रिमूव दिस नाउ? ओके, ये दबाया छू मंतर। ओके, तो अब एक चीज जो मुझे और बतानी है वो ये कि ये रही मेरी रिंग और ये रही मेरी एक्सिस। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के चार्ज की वजह से 0 है। फिर से चार्ज बनाना पड़ेगा, बना दूंगा, इट्स ओके। ठीक है, सेंटर पर इन सब चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? 0। पर जब हम सेंटर से आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके कैंसिल आउट होना बंद हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने लग जाएगी। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। बढ़ते हुई कैसे बनाऊं मैं? सिंपल है, पहला एरो बहुत छोटा सा बनाता हूं, फिर अगला उससे बड़ा बनाता हूं, फिर अगला उससे बड़ा बनाता हूं, फिर अगला उससे बड़ा बनाता हूं। लेकिन जब आप काफी दूर आ चुके होंगे एक्सिस से, तो पहले तो सेंटर पर सबका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो रहा था, तो बहुत छोटी वैल्यू थी। आगे आए तो कैंसिल होना बंद हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ने लग गई। लेकिन जब आप ज्यादा दूर चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वापस से कम होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि नाउ यू आर टू फार अवे फ्रॉम द एक्सिस। अच्छा, मैं अच्छे से दिखाने के लिए ना मेरे पास कुछ आइडिया आया। ये देखो, अब देखो समझ में आ रहा है। जब एक्सिस पर आप चल रहे हो आगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो इंक्रीज होगा वैल्यू में और फिर वापस से क्या होने लग जाएगा? डिक्रीज होने लग जाएगा। जब बहुत दूर चले जाओगे तो वापस से डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका बीच में एक मैक्सिमा आएगा या नहीं आएगा? समझे बात को तुम मेरी? कैसे समझाऊं तुमको मैं? ठीक है, कोई चीज अगर पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, इसका मतलब बीच में उसका मैक्सिमा आया होगा। पहले 0 थी एक्सिस पर, फिर थोड़ी सी इंक्रीज हुई, फिर थोड़ी और इंक्रीज हुई, फिर थोड़ी और इंक्रीज हुई, पर हमेशा थोड़ी इंक्रीज होती रहेगी, फिर वापस डिक्रीज होने लग गई। क्यों? हम बहुत दूर चले आए रिंग से, बहुत दूर चले आए, बहुत कम होती जाएगी, इन्फिनिटी पे फिर से 0 हो जाएगी। तो अगर कोई बोले कि सर ग्राफ बना के समझाइए, तो ग्राफ बना के समझा देते हैं उसको। ग्राफ अच्छे लगते हैं मुझे। ठीक है, ग्राफ में समझाना बहुत इजी रहता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर उसके सेंटर से है डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर सेंटर से डिस्टेंस है, तो जो ग्राफ होगा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फिर एक जगह मैक्सिमम पहुंचेगी और फिर वापस कम होती जाएगी, और इन्फिनिटी पे फिर से 0 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड? ये क्या हुआ? हाँ, रिंग उड़ा दी मैंने। रिंग क्यों उड़ा दी मैंने? उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि मुझे ना एक्सिस पसंद नहीं आ रही। जब मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो मैं उसे उड़ा देता हूँ। ठीक है, ये रही रिंग, बहुत बढ़िया। और एक्सिस मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने ये बनाई वाई एक्सिस। ठीक है, तुम लोग सोच रहे होगे सर आप पहले प्लान कर लिया करो क्या करना है। हाँ, नहीं, पहले नहीं प्लान करेंगे। इंस्टेंटेनियसली जो पढ़ाने में मजा है वो प्लानिंग में मजा नहीं है। ये रहा, ठीक है, ये क्या रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। ओके, वाई डायरेक्शन में मैं वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया हूं और एक्स एक्सिस पर मैं सेंटर से डिस्टेंस 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, पर सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। फिर एक पॉइंट आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम आएगी और उसके दूर जाओगे तो वापस से घटेगी। तो मेरा पूरी ये बात करने की वजह ये थी कि मुझे ये पॉइंट बताना था कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आता है। तो वो डिस्टेंस होती है x इज इक्वल टू r बाई √2। x इक्वल टू r बाई √2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम आती है। अच्छा, अगर हम पीछे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। ओके, तो मेरे पास जगह नहीं है, तुम समझदार हो
कि अगर पीछे के किसी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, पीछे की तरफ। तो पीछे का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनाया मैंने, नेगेटिव। आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव बनाया, पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव बनाया। तो ग्राफ जैसा इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा बिल्कुल ऐसा ही इधर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, बिल्कुल ऐसा ही। इधर जगह नहीं है वरना मैं बना देता। एनीवे, क्या आपको ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग का ग्राफ कैसा दिखाई देगा। ठीक है, ग्राफ आपको बनाना भी आना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि x इक्वल्स टू आर बाई रूट टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का मैक्सिमम होता है। कोई पूछे ये कैसे आया, तो मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं और तुम ट्राई करना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था अभी अभी, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर तुमसे कोई पूछे कि ये x इक्वल टू आर बाई रूट टू पर फील्ड की मैक्सिमम होगी वैल्यू, ये कैसे आया, आपको कैसे पता ये? ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन है। जिस पॉइंट पर dE बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू x जीरो हो जाएगा, जहां पर इस ग्राफ का स्लोप जीरो होगा, वहां पर ही वैल्यू मैक्सिमम आएगी। समझ में आया? जहां पर स्लोप जीरो होगा वहां पर वैल्यू मैक्सिमम आएगी। स्लोप कहां पर जीरो होगा, जहां dE बाई डी एक्स जीरो होगा। तो अगर आपका मन करे तो आप इसको डिफरेंशिएट खुद से कर सकते हैं। ठीक है, मैं डिफरेंशिएशन के लिए आपको याद दिला दूं कि इसमें आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। क्वोशिएंट रूल क्या होता था, इफ y इज fx अपॉन gx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या होता था, dy बाई dx होता था f डैश x इंटू जी एक्स माइनस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स अपॉन जी एक्स का स्क्वायर। ओके, तो अगर ये डिफरेंशिएट कर पाओगे तो कैलकुलेट कर लोगे। अब मैंने इतना बता दिया तो मेरा मन कर रहा है कि मैं बता ही दूं कैसे आया ये। ठीक है, क्योंकि तुम हो आलसी और आलसी लोग इसको सॉल्व करेंगे नहीं। सॉल्व नहीं करेंगे तो फट से जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आगे से। मेरे को ये हटाना पड़ेगा, यहाँ पे करके दिखाना है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया ले लिया ले लिया, डन। इसको हटाऊं मैं, टप 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 टप, गॉन 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 विद द विंड। ठीक है, ये भी गॉन, ये भी गॉन, ये भी गॉन, सब कुछ गायब। ठीक है, तो मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू आर बाई रूट टू। तो dE बाई डी एक्स, चलो भैया डिफरेंशिएशन करते हैं। dE बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन, पहला क्या करना है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन रूल में पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया। अच्छा, के क्यू को तो कांस्टेंट है, बाहर ही निकाल दो क्योंकि वो हर जगह सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। न्यूमरेटर का x का डिफरेंशिएशन 1 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, क्या है डिनोमिनेटर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखो और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, 3/2 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग विच विल बी 2x। आता है चेन रूल, नहीं आता तो टाइम टू रिवाइज डिफरेंशिएशन। ओके, वीडियो उसकी भी डाली होगी मैंने, तो उसकी वीडियो देख लेना। ठीक है, तो डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर जो कुछ भी था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 थी, तो उसका स्क्वायर होगा तो 3 रह जाएगा। पर मुझे डिनोमिनेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मुझे ये सब उठा के किसके बराबर पुट करना है, क्योंकि मुझे ये सब उठा के जीरो के बराबर पुट करना है। तो जो कुछ भी डिनोमिनेटर में है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, जीरो। तो और ये के क्यू भी उधर जाके क्या हो जाएगा, जीरो। तो अपने पास अगले स्टेप में क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3/2 एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 2x इक्वल टू 0। 2 से 2 गया, बहुत बढ़िया। इस कप को उधर ले जाओ, तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 3 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। जो लोग तेज होंगे मेरे से पहले कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि तुम में से कुछ लोग मेरे से जल्दी सॉल्व कर लेते हो चीज़ें, क्योंकि मुझे धीरे धीरे एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है,
तो इस उम्मीद पर खरे उतरने वाले लोगों को वेरी मच बधाइयाँ, ठीक है। कि कुछ लोग फटाफट, सर हमने तो कर लिया कैलकुलेट, आप करते रहो, धीरे धीरे एक्सप्लेन करते रहो, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर प्लस 3x² की पावर 3/2 है, इधर 1/2 है। जब ये नीचे जाएगा तो 3/2 माइनस 1/2 कितना होता है? 1। तो ये बचेगा r² प्लस x², और इधर बचेगा 3x², यानी 2x² बराबर r²। मैं जबरदस्ती का लंबा खींच रहा हूँ। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r/√2। समझ में आया बच्चों? रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो r इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 पर मैक्सिमम होगा। मतलब एक बार फिर से ग्राफ बना दूं, क्योंकि ना भुलक्कड़ बहुत हो तुम। ये क्या कर रहा हूं मैं? ये रहा ग्राफ, ऐसे बढ़ेगा फिर घटेगा, इधर भी बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसे, ठीक है। देखा कैसे छुपाया मैंने इसको? ये इधर माइनस r/√2 पर मैक्सिमम है और इधर प्लस r/√2 पर मैक्सिमम है। आई थिंक बहुत बकवास कर ली इसके बारे में, अब तुम्हें याद रह जाना चाहिए ये, ठीक है। रटना नहीं प्लीज, डिफरेंशिएशन करना सीख लेना, और भी कई सारे क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। रटंत विद्या फलंत नहीं, केमिस्ट्री में इट फलंत, इन फिजिक्स यू डोंट नीड, ओके।